हैंडशेक डजंट मैटर, ठीक है ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो नहीं हो उनकी मर्ज़ी है, नहीं हाथ मिलाना। लेकिन ये कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जी जर्सी आप जो बात कर रहे थे कि बैटिंग जो होनी चाहिए थी वो है नहीं, तो आपको लगता है क्योंकि बहुत तो लोग ये भी बात कर रहे थे कि अगर आज एक दो मैचेस में हमने देख लिया ना कि सलमान अली आगा खुद बहैसियत कप्तान जो है वो आए, तो वो भी खुद भी परफॉर्म नहीं कर सके। जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ समझा जा रहा था कि उनको आना चाहिए था, वहाँ वो नहीं आए, और जहां उनको नहीं आना चाहिए था वहां वो आ गए, यानी कि रॉन्ग टाइम उन्होंने जो है सेलेक्ट कर लिया अपने लिए कि वहां जाए। तो फिर ये भी बातें हुई कि जी सलमान अली आगा ही की जगह नहीं बन रही, अगर तब्दीली करनी है तो सलमान अली आगा को कैप्टन को कर दो। देखिए सलमान, आई थिंक ये क्योंकि पिछले 4-6 महीने से जो हमें जो सुनने को मिल रहा था वो हम लोग ये कह रहे थे कि इंटेंट नज़र नहीं आ रहा T20 में, हमारे स्ट्राइक रेट का इश्यूज आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट में, एशिया कप में, वो ही सारी चीज़ें हमें बैटिंग में इंटेंट नज़र नहीं आया, हमें स्ट्राइक रेट का वो इश्यूज जो थे वो इस टूर्नामेंट में नज़र आए। इंटेंट अगर नज़र आया भी तो फिर वो जो शॉट सिलेक्शन थी वो ठीक नहीं खराब थी कि जिससे नुकसान हुआ। देखिए बिल्कुल, इस इंटेंट ऐसा नहीं है कि बस आपने मुंह उठा के मारना है, आपने बल्ला उठा के भी मारना है, मतलब बल्ला उठा के भी मारना है, और प्लस आपने अपनी शॉट सिलेक्शन जो है वो बेहतर करनी है। आप टेक्निकली देखें, ये T20 का ये मतलब नहीं है कि आप कोई किसी भी प्लेयर को आप उठा के मार दोगे, क्योंकि यहाँ पे देखें ये लीग क्रिकेट नहीं है। यहाँ पे जितने भी बॉलर्स हैं सामने वो सारे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और सारे एक्सपीरियंस, और स्पेशली जब आप किसी टॉप टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट, तो वहाँ पे आपकी शॉट सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पे आपने ऐसे नहीं है कि आप हर बॉल पे उनको चार्ज कर सकते हैं, आपने सिलेक्ट करनी है बॉल, अपने एरिया में देखना है कि वहाँ पे मिलेगी तो मैं इसको मारूंगा। हमारा अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि कोई एक भी बैटर ऐसा नहीं है जिस पे आप कह सकते हैं, जिस पे आप रिलाई करते हो। फ़खर जमान ने एक आध इनिंग्स में आप कह सकते हैं कि वो 30-35 रन की उसने खेली है, बट स्टिल वो भी स्ट्रगल कर रहा है। साहिबजादा फरहान पर भी आप साहिबजादा फरहान जो है वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। साइम अयूब का तो आई थिंक मुझे जो अगर आप मेरे से पूछें तो बॉलर ही खिलाएंगे। देखिए अगर एज ए बॉलर आपने लास्ट मैच जो इंडिया से हम खेले हैं उसमें सबसे ज़्यादा रन उसको हुए, क्योंकि स्पिनर्स को इंडियन बहुत अच्छा खेलते हैं। वो पहले मैच में 3 आउट कर गया था, लेकिन उस वक्त तक मैच ख़त्म हो चुका था। अब ये देखना है कि आप हसन नवाज के इंडक्शन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसा है कि अगर नंबर 3 पे आता है तो उसके पास उसके पास पावर है। जगह खिलाएं हसन नवाज, मैं समझता हूँ कि साइम अयूब की जगह खिलाना चाहिए। कम हो जाएगा फिर नहीं, लेकिन आप देखें ना आपकी बॉलिंग तो ऑलरेडी, यानी कि पिच पर एवरेज स्कोर यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि जी 150 जो है वो एवरेज स्कोर है, तो वहाँ पर आपको पता है ना कि स्पिनर्स ही जो है वो काम दिखाएंगे। नहीं सलमान भाई, देखें उसमें आप लास्ट मैच में अगर आप उठा के देख लें तो 200 रन हुए हैं, और 200 रन पे चेज भी हुए हैं ये दुबई में, और ये आज फ्रेश विकेट है। यहाँ पे उस तरह से मुझे नहीं लगता कि अगर ब्रेक, अब आई डोंट नो क्या वो देखेंगे, ऑब्वियसली पिच रीड करना उनको, जो अभी तक वो आ रही है कि वो सेम टीम ही खिलाएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कप्तान जो है ना परफॉर्मेंस वाइज वो दोनों टीमों के सेम है। एग्जैक्टली 64 रन बनाए 5 मैचेस में दोनों कप्तानों ने। सूर्य कुमार यादव के भी 5 इनिंग्स में 64 रन है, और सलमान अली आगा के भी। ठीक है कि ज़ाहिर है सूर्या का एक जो अपना ज़ाहिर एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, हम ये नहीं कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, बट कम से कम इस टूर्नामेंट की बात करें तो सिचुएशन सेम ही लग रही है। वो तो बस हीरो बनकर पिछले मैच में वो आ गए श्रीलंका के खिलाफ कि जी दो रन चाहिए थे बराबर करने के लिए, सुपर ओवर में 1 रन चाहिए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहली बॉल पे 3 रन बना के जना वो मैच जीत गया। नहीं, असल में देखा जाए परफॉर्मेंस तो दोनों कप्तानों की है, लेकिन उनकी टीम परफॉर्म कर रही है उसमें वो छुपे हुए हैं कि मतलब टीम जीत रही है। हाँ। तो इसलिए वो परफॉर्मेंस सामने। हमारा यही है कि हम 2 मैच इंडिया से हारने के बाद फिर वो जो हमारी गलतियां थी, हर चीज़ आपके सामने आए थे। कभी भी आप किसी भी टीम से आते हैं तो फिर आपके सामने गलतियां ज़्यादा आती हैं, अगर जीत जाए तो जो छोटी मोटी गलतियां थी वो छुप जाती हैं। सही। तो लेकिन अभी जो सारा पीछे हो गया वो ठीक है, उसने परफॉर्म किया नहीं किया, लेकिन मेन आज सारा वो क्या कहते हैं ना, रिजल्ट आना है कि क्या हमने करना है। हम पिछला सब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, हाथ मिलाया नहीं मिलाया ऐसे ही है, ठीक है, किसने क्या इशारे किए, किसको कितना जुर्माना हुआ, ये सारी बातें भूल जाए। अब आज की फिक्र करेंगे, आज आपने जो है वो गेम प्लान कैसे बनाना है,
टॉस के बारे में क्या फैसला करना है और फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। जी जी, यही सबसे बड़ी बात, क्यों दोनों टीमों पे प्रेशर अगर देखा जाए तो इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर है। पिछले मैच में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ उसमें देखें प्रेशर इतना, 3-4 कैच सीधे ही ड्रॉप हुए हैं। तो यही चीज़ होती है कि जो मैच में नज़र आ रही होती प्लेयरों के पे प्रेशर है, बाकी और बात में कोई नहीं बताता कि मेरे पे प्रेशर नहीं। इस तरह की चीज़ों से आप जो क्रिकेट खेलता है, जो इस चीज़ को जानता है, वहाँ से आप थोड़ा आइडिया लगाते हैं। उन पे ज़्यादा प्रेशर है, क्यों पाकिस्तान के पास हारने के लिए बहुत कुछ है, जीतने के लिए एक मैच है आज का। अगर जीत जाएंगे तो समझो हम सारा कुछ जीत गए हैं। पिछले जितने भी किया करा है हमारा इसमें कोई ब्लेम नहीं होगा, क्योंकि हमारे जिस तरह के लोग क्रिकेट के फैन हैं, एक मैच में आपको हीरो बना देते हैं। अगर अल्लाह ना करे एक मैच में, वो खास तौर पे अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, उसमें फिर आपको जीरो बना देते हैं। लेकिन देखिए, वो कहते हैं ना, ये तो कहा जाता है तारीख अपने आप को दोहराती है, तो हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। 2017 में क्या हुआ था पाकिस्तान के साथ, सरफराज कैप्टन और इंग्लैंड में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, उसमें क्या हुआ था, यही सिचुएशन थी ना। ऑलमोस्ट इंडिया ने बुरी तरह हराया था ग्रुप स्टेज के मैच में, बहुत बुरी तरह पाकिस्तान हारा था। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद वही श्रीलंका को हरा के और दूसरी टीमों को हरा के फाइनल में पहुंचे, और फाइनल में कोई तसव्वुर कर सकता था कि 337 रन जो है वो पाकिस्तान बना देगा, जिसमें ज़ाहिर है फ़खर जमान का एक इंपॉर्टेंट रोल था, नो बॉल के ऊपर जो वो आउट हुए थे। बिल्कुल, देखें सलमान, वही इट्स अ न्यू गेम, और हमारी बैटर्स को वो स्टेप अप करना पड़ेगा, आगे आके परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। देखें, आपने लास्ट मैच अगर देखा हो श्रीलंका और जो इंडिया का जो मैच हुआ है, उसमें उनके जो बैटर्स श्रीलंका जब वो 200 रन चेस कर रहे थे, तो आपने देखा कि उनके मतलब कुछ चीज़ें होती हैं आप देख के भी सीखते हैं। तो उनका अगर आप ये देखें कि उन्होंने जो स्पिनर्स को, उनको कुलदीप को और चक्रवर्ती को जो उन्होंने टारगेट किया, वो सामने किया। उन्होंने क्रॉस बैट शॉट्स बहुत कम खेली हैं, तो जब वो सामने उन्होंने किया तो उस पर वो कामयाबी हुई उनको। और वो एक देखें 200 रन कि टारगेट आपसे कह रहे हैं कि ये लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ या मिड विकेट या फिर आपका जो एक्स्ट्रा कवर है वो सामने, वो उन्होंने ये स्वीप शॉट्स और वो उनको बहुत कम खेली, तो वो 200 रन चेस कर ऑलमोस्ट वो कर गए थे, मतलब मैच टाई हो गया। तो कहने का विकेट का भी तो रोल था ना, कि एक बैटिंग विकेट थी, अच्छी थी उनके पास, जो है वो जो मिनी डायनामाइट उनका जो है नसांका, वो देखें ना कमाल, मतलब यानी कि उसकी टेस्ट में देखें आप एवरेज देखें, आप ओडीआई में एवरेज देखें, और फिर स्ट्राइक रेट देखें आप T20 का। बिल्कुल, देखें सलमान, यही चीज़ है कि आपने 1-2 दिन पहले देखी कि दुबई की विकेट पे ही, चाहे वो बैटिंग विकेट थी, मुझे लगता है कि मोर और लेस सेम विकेट ही होगी आज भी, क्योंकि फ्रेश विकेट है। जो फ्रेश विकेट होती है उसमें आपको ज़्यादा मतलब वो अच्छी बैटिंग के लिए समझी जाती है, जो बिल्कुल फ्रेश होती है। अब इट्स डिपेंड्स कि वहाँ पे जो हमारा कोचिंग का स्टाफ है वो जाके उसको मतलब कैसे वो असेस करते हैं, बट मुझे लगता है कि वो सेम विकेट ही होगी, वो उतना उसमें फ़र्क नहीं होगा। अच्छा, टॉस पे जाहिर सी बात है कि डिपेंड भी करता है बहुत कुछ। PSL के मैचेस में तो हमने यहाँ पर ये देखा, क्योंकि PSL दुबई में भी होता रहा, वहाँ पर भी यही है, और जब सीज़न ऐसा होता है वेदर के जी ड्यू फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो तो हम अगर बात करें 92 से ही कि आज तक, वो उस वक्त भी स्ट्रेंथ क्या थी, उस वक्त खान साहब ने क्या फैसला किया कि जी जो आपकी स्ट्रेंथ है बस वो कर लो, बाकी यानी कि आप बैटिंग कर जाओ, ठीक है, उनको चेस करने दो, हमारी स्ट्रेंथ है, बॉलिंग उस वक्त थी, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी आपको ये लगता है इतना अरसा गुजर गया तो हम अपनी जो स्ट्रेंथ है वो क्यों बैटिंग को नहीं बना पाए और बॉलिंग ही हमारी स्ट्रेंथ रही है? असल में अगर देखा जाए सलमान भाई, हमें पीछे प्लेयर बहुत अच्छे मिलते रहे हैं। जब हम डोमेस्टिक में खेलते, कोई ना कोई प्लेयर एक्स्ट्रा और नहीं इस तरह का फास्ट बॉलर आता था। लंगड़े लूले तो नहीं है ना खेलते तो ये भी अच्छे हैं। नहीं अच्छे तो हैं, लेकिन वो खेल के इतनी मेहनत उनके पीछे इतनी थी कि उनको आके हर चीज़ का पता चल जाता है, ये विकेट किस तरह का बिहेवियर करेगा और कहाँ पे हमने बॉलिंग करनी है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरह का फाइनल मैच है, कोई भी टीम जीतेगी बड़े मैच के प्रेशर में। अगर हमारे जितने भी सीनियर या जितने भी कोचेज होते हैं कि आप पहले बैटिंग करो, बैटिंग करके आप बड़ा टोटल बोर्ड पे सेट करो, उसके बाद अगली टीम को प्रेशर में ला सकते हैं। ला भी उस तरह सकते हैं जब आप अच्छे एरिया में बॉल करोगे और शुरू में आप उनके 1-2 आउट करोगे, तो ये चीज़ है। लेकिन आज वो कंडीशन लग रही है मुझे कि पहले कोई भी टीम जीतेगी, सॉरी विकेट देखेगी, उसके बाद वो कोई भी जो पहले बॉलिंग करेगी। खबर ये आ रही है ना कि जो 9 पिचेस हैं स्टेडियम के अंदर, उसमें ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर वाली कहा जा रहा है कि होगी फ्रेश, जैसे कि बात होगी, और ये वही पिचेस पे दोनों टीमें खेल चुकी हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर एवरेज स्कोर जो है वो यानी कि क्या रहा, 140 था शायद पहले, और उसके बाद जो 171 रन जो है वो बनाए थे पाकिस्तान ने।
उसमें यही है कि अगर आप देखा जाए तो एवरेज तो आपकी यही आती है कि मतलब अगर ओवरऑल जितने मैचेस निकाले 135 140 तक एवरेज निकलती है, लेकिन आज फाइनल है, इसका एक अलग प्रेशर होता है। कोई भी टीम जीतेगी, जिस तरह उनकी बैटिंग है वो तो दोनों में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, आप उनको नहीं कहते हैं। हमें देखना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ, क्योंकि हम थोड़ा प्रेशर में जब आते हैं हमारी बैटिंग उस तरह परफॉर्म नहीं करती। हम ज़्यादा यही करेंगे कि अगर हम टॉस जीतेंगे पहले बॉलिंग पे, क्योंकि पिछले मैचों में बॉलिंग ने हमें 2-3 मैच जो क्रूशल मैच थे जो हमें जिताए हैं, बैटिंग ने स्कोर कम किया था। तो उसमें यही है कि फिर आप अपनी बॉलिंग को आगे करेंगे, फिर उसमें यही होता है कि वो उनको आप कम से कम टोटल में आउट करें। मेन सबसे बड़ी बात होगी जो 6 पहले पावर प्ले के ओवर होंगे बॉलिंग के, वो आपके लिए बहुत अहम होंगे। उसमें जिस तरह आपने देखा होगा पिछले मैच में था, उन्होंने पावर प्ले में मैच खत्म कर दिया था। हाँ जी। अगर एक बॉलर को हो रहे हैं रन हो रहे हैं तो आपको जल्दी से चेंज करके दूसरे को, जिस तरह मैं अपनी थोड़ी मिसाल देता हूँ, हम 3-4 प्लेयर खेलते थे, जैसे जो पहले ओवर करता था ना, वो सारे जितने भी बॉलर होते उनको मैसेज दे देता था। अच्छा, कि यार आपने इस पे ज्यादा जोर नहीं लगाना, इस पे आपने चेंज ऑफ पेस करनी है। आज इरफान, अभी तो हम ज़ाहिर है देखेंगे जब टॉस करीब आने लगेगा तो उस वक्त कि क्या जो है वो फैसला होता है, लेकिन एज ए बॉलर शाहीन शाह अफरीदी में आपको क्या चीज़ ऐसा कोई मिसिंग दिखाई दे रही है कि अगर वो कर जाएं तो आज एक वो डिफरेंट गेम प्ले कर सकते हैं? मेरे ख्याल में उसको यही करना है, असल में वो जल्दी करते हैं विकेट लेने की, कि मतलब कि मैं सीधा आऊँ यॉर्कर मारूं और बोल्ड करके पहली बॉल पे विकेट ले लूँ। ठीक है, आप मतलब कि होता है कभी कभी आपका मतलब बॉडी साथ दे रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की होती है कि आपको आते जो भी करो आपको विकेट मिल जाए। लेकिन अभी आपके सामने बड़ी टीम है, प्रेशर वाला गेम है और फाइनल मैच है। आपको स्टार्ट पहले करना चाहिए लेंथ बॉल से। आप अच्छी लेंथ बॉल पे जब 1-2 बॉल डॉट होते हैं ना, बॉलर को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, आप अगर पहला बॉल यॉर्कर करेंगे उसमें आपका 19-20 है, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा जो एक दिन पहले मीटिंग होती है उसमें हर चीज़ जो हमारे साथ होते हैं मैनेजमेंट वो बताते हैं कि इतने बॉल इसने इस मैच में यॉर्कर के, ये पहला यॉर्कर करेगा। आपने मेन तो बैट्समैन के जो माइंड के साथ खेलना होता है, आपने उससे एक स्टेप आगे खेलना, वो खड़ा है यॉर्कर के लिए, आप उसको लेंथ बॉल कर दो। सही है, ठीक है। यही चीज़ है ना, जब 2-3 बॉल करेगा उसके बाद फिर आपकी बॉडी भी आपका साथ है, आप पे कॉन्फिडेंस भी डबल होगा। उसके बाद आप यॉर्कर करो, जो मर्जी करो, आपके मतलब कि ज़्यादा उसकी जो है ना रिजल्ट आपके सामने। अगर आप पहले पे आपको चौका लाए, जिस तरह हुआ था पिछले मैच में, पहली बॉल पे बाउंसर किया तो छक्का लग गया। जब इस तरह बॉलर पे बॉल पे बाउंड्री लग जाए तो फिर आप पूरा ओवर वही अपने आप को कंटेन करने जाते। जब आप कंटेन करने जाते हो तो फिर आपके एक आधा बाउंड्री और लगे। चलो ठीक है, हमें भी कंटेन किया जा रहा है और कहा जा रहा है जरा एक ब्रेक ले लें। ठीक है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।